बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में मिली महिला की लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर ने आखिरकार चौंकाने वाला बयान दिया है, जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद ये बड़ा बयान चौंकाने वाला, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और खुद पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है। आपको बता दें, 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस घटना से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बॉडी को
सरकारी अधिकारी के आवासीय क्षेत्र के अंदर दफनाने की बात से सुरक्षा में गंभीर खामियों की ओर इशारा हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले ग्रीन पार्क के एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था और अब जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद यह हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है। और इस घटना से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बॉडी को सरकारी अधिकारी के आवासीय क्षेत्र के अंदर दफनाने की बात से सुरक्षा में गंभीर खामियों की ओर इशारा हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था। आपको बता दें, जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से कानपुर से बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि डीएम कंपाउंड में एक महिला की लाश मिलती है। फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई है? जी, निश्चित तौर पर ये देश की सबसे बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि जो डीएम कंपाउंड होता, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, अगर उसी के कंपाउंड में किसी महिला को 4 महीने पहले खोदकर जमीन में दबा दिया गया हो, गाड़ दिया गया हो और 4 महीने बाद वो लाश मिले और कानों कान किसी को खबर न हो, आप समझ सकते हैं कि किसी जिले का जो कलेक्टर है वो ही मालिक होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जिलाधीश मतलब जिले का मालिक। और उस कलेक्टर आवास में अगर किसी महिला को खोदकर उसकी लाश को गाड़ दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है, और जब 4 महीने बाद जो अगवा करने का, अपहरण का आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार होता है, उसकी निशानदेही पर खुदाई होती है और लाश बरामद होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता, मैंने अपने पत्रकारिता के 35-36 साल के करियर में कभी इस तरीके की घटना सुनी नहीं है। कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, देश में कभी कोई इस तरह की घटना हुई हो, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, अपने रिपोर्टिंग के लगभग 25 साल के कार्यकाल में, मैंने कभी भी इस तरह की घटना नहीं सुनी है कि कोई महिला का अपहरण हुआ हो, कोई महिला अगवा की गई हो और उसकी लाश डीएम के कंपाउंड में मिल जाए। और डीएम के कंपाउंड के साथ साथ अगर आप कानपुर के डीएम के कंपाउंड की जो स्थिति, जो विजुअल हमारे पास हैं, वो क्लोज टू जो डीएम का आवास है उसके बिल्कुल करीब, आप ये माने कि जो डीएम का जो इनर कॉर्डन है जिसमें वो रहते हैं, उससे सटे हुए जो जमीन है वहां पर ये लाश मिली है। और ये जब रात में ये खबर आई, सनसनीखेज खबर, तो ही ऐसा लगा कि नहीं, ये है क्या वास्तव में। प्रथम दृष्टया जब हम लोग इस खबर के पहले विजुअल प्राप्त हुए तो एकाएक यकीन ही नहीं हुआ। और मैंने खुद एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैंने खुद कई एंगल्स उसको वेरीफाई किया, तब इस खबर को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन वास्तव में 4 महीने पहले भी जो कथा काया है इस पूरी घटनाक्रम की, जो अभी तक प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है विश्व प्रसिद्ध। आप देखिए, खबर इसलिए और बड़ी हो जाती है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश का इकलौता टेस्ट का जिसे दर्जा प्राप्त है, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम सबसे पुराना स्टेडियम, देश के जो 5 टेस्ट सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सेंटर एक जमाने में हुआ करता था, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर एक जिम चलता है। वो बाकायदे जिला अधिकारी की देखरेख में स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत वो जिम चलता है। अब कुल मिलाकर वहां का कनेक्शन है, वहां का जिम ट्रेनर जो बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच में, वहां एक कारोबारी की पत्नी
जिम ट्रेनिंग के लिए आती है, और वो कुछ जो भी परिस्थितियां अभी बनी, बहुत सारी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, बहुत सारी चीजें सामने आनी है, लेकिन वहां का जो कनेक्शन बना उसके बाद वो महिला अचानक लापता हो जाती है। कारोबारी की पत्नी कारोबारी चक्कर लगाता है, अपनी पत्नी उसकी नहीं मिलती है, फिर उसके बाद FIR होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती, और 4 महीने से ये कवायद चल रही है। 4 महीने से वो लगातार शक जता रहा था। जिम ट्रेनर पुलिस की पकड़ से बाहर था। कल जिम ट्रेनर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पकड़ा है, और उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराध के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है महिला कहाँ है। तो जब उस व्यक्ति ने जो पकड़ा गया है जिम ट्रेनर, उसने जब ये सनसनीखेज खुलासा किया, तो जो उस समय उस वक्त पूछताछ में तन्वी, जो लोग वहां मौजूद थे, जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। आप सोच सकते हैं कि कहा गया कि भाई आपने अगवा किया, महिला को हत्या की, और हत्या करके दबाया कहाँ? DM कंपाउंड में। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि लाश DM के कंपाउंड में होगी। अगर वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता तो ये कांड कभी नहीं खुलने वाला था, या वो खुद कबूल नहीं करता तो कभी नहीं खुल सकता। अजय देवगन की पिक्चर दृश्यम और दृश्यम 2 ये आपने तमाम दर्शकों ने देखी होगी। जैसे ही ये घटना सबसे पहले आई, मेरे जहन में वो पूरा जो सीन था दृश्यम का, वो दृश्य ही पूरा रिक्रिएट हो गया। और जिस तरीके से उस फिल्म में अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके जो सुसाइड करने वाले युवक को की हत्या हो जाती है, और उस लाश को अजय देवगन उस फिल्म में नीचे जो पुलिस स्टेशन के नीचे ही खोदकर दबा देते हैं। मुझे कुछ उस तरीके का ही दृश्य लगा। तो मुझे लगता है देश की सबसे सनसनीखेज और सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए एक चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से DM कंपाउंड में महिला की लाश मिलना, खुद जो प्रशासन है जो लोगों को सुरक्षा देता है, न्याय दिलाता है, कार्रवाई करता है, कहीं ना कहीं आज वो खुद कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब दूर तक नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर ये इतनी कैजुअली सोचने समझने वाली घटना नहीं है तन्वी। अपने आप में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और जाहिर सी बात है, आप अगर कहते हैं कि किसी सरकार का इकबाल होता है, तो वो उसका, अगर कोई सरकार चलती है अपने इकबाल से चलती है, कोई थाना पुलिस चलता है वो अपने इकबाल से चलता है। इसी तरह जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर का इकबाल भी एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इकबाल ही महत्वपूर्ण होता है, और कलेक्टर के इकबाल से ही जिला चलता है। कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है, पुलिस सिस्टम अलग है, लेकिन DM जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं, DM जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, DM इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और सारी चीजें जो हैं DM के इर्द गिर्द ही संचालित होती हैं। अब इससे 2-3 एंगल जो समाज को एक संदेश जाते हैं कि आम आदमी सोच रहा होगा कि भाई जब DM के कंपाउंड में लाश जमीन खोद कर दबा दी गई तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे एक तो जो आम व्यक्ति है उसके विश्वास को झटका लगेगा कि भाई जब कलेक्टर साहब के यहाँ ही इस तरह की घटना हो गई, अब उस वक्त जब ये घटना हुई या जब उस व्यक्ति ने लाश दबाई, जिम ट्रेनर, वो कौन कलेक्टर थे मुझे नहीं पता है, मौजूदा कलेक्टर थे या कुछ पूर्व वाले कलेक्टर थे। ये इस फेर के बजाय अगर हम इसके संदेश और इसके जो भयंकर जो एक तरीके से परिणाम दिख रहे हैं, बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि बॉडी सरकारी आवास में, सरकारी परिसर में पहुंची कैसे, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत सारे सवाल हैं। एक तो 4 महीने इस पूरे घटनाक्रम में एक कारोबारी चक्कर लगाता रहता है, उसकी पत्नी गायब हो गई, और इन तमाम चीजों के बाद एक और एंगल इसमें होता हमें दिख रहा है, वो ये है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है ना, तो बहुत सारी जो लोग होते हैं, जो एक अलग मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपने अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। फिर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो सुबह जिम करती हैं, जो दौड़ती हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए काम करती हैं, जो वर्क प्लेस पर जाती हैं और काम करती हैं, उन पर नाजायज पाबंदियां भी लगने लगती है इस तरह चीजों को लेकर। तो एक बड़ा खतरा यदि उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक
साझा करने के लिए। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी वो यहाँ पे नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से। जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था और अब गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुद आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों में गंभीर ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा आरोपी की तरफ से किया गया है, चौंकाने वाला बयान दिया गया। 4 महीने पहले आपको बता दें जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा उसने खुद किया है, खुद चौंकाने वाला बयान दिया है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है, जिसके बाद से प्रशासन और शासन पर कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया था। आपको बता दें जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ये हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और कई सवाल जो खड़े हुए हैं वो अभी भी बरकरार हैं।